1999 के बाद घटने जा रही है शुभ घटना। धनु राशि वालों के जीवन में संघर्ष की होगी समाप्ति। ये महायोग उनके जीवन में तरक्की और बुलंदी को लेके आया है। मनोकामनाएं होंगी पूर्ण, परेशानियों का होगा खात्मा। 1999 के बाद पहली बार जीवन में आएगा नया परिवर्तन। तो धनु राशि वालों, आज आप मेरी बात को ध्यान लगा के सुनो। ये योग बार बार नहीं आती। बुध ग्रह, जिसको फाइनेंस का कारक, रुपए पैसे का कारक, बुनियादी ढांचा जो जीवन का रुपए पैसे और दौलत से चलता है, उसका कारक, वह बनाने जा रहा है भद्र महापुरुष महाराज योग। ये वर्षों बाद बनने जा रहा है। धनु राशि का कार तत्व गुरु प्रधान होता है, मगर गुरु के साथ साथ बुद्ध प्रधान भी होता है। गुरु जो कि ज्ञान का कारक, बुद्ध बुद्धि का कारक। ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक महाराजयोग की उत्पत्ति करती है। तो मित्रों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो, जिससे आपको तो इस नॉलेज की जानकारी मिल रही है, इस राजयोग की जानकारी मिल रही है, उनको भी जानकारी मिले जो इससे वंचित है। तो मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों, धनु राशि वालों, आज आपके सामने धन का पिटारा खोलेगा बुद्ध। बुद्ध देव जो आज का दुनियावी हिसाब किताब रखने वाले हैं, आपके फाइनेंस के कारक हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता के कारक हैं, शरीर में नसों के कारक हैं और रिश्ते में बहन बेटी बुआ मौसी के कारक हैं। बुद्ध की जब बात आती है तो पूरी कुंडली की संरचना बुद्ध के हाथों में होती है। बुद्ध एक ऐसा राजकुमार पावरफुल ग्रह है जो पूरी कुंडली को कंट्रोल करता है। जब मनुष्य जीवन आपने लिया तो ईश्वर ने जो और प्राणी हैं, जो मनुष्य जीवन से अलग हैं, उनसे भिन्नता जो ईश्वर ने भेजी है, वह संरचना के रूप में मनुष्य को बुद्धि का प्रारूप करके भेजा है। जब बुद्धि कुशाग्र होती है, जब बुद्धि संतुलित होती है, जब बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जब बुद्धि कुशल होती है, तो वो व्यक्ति सफल व्यक्ति कहा जाता है। जहां बुद्धि खराब हुई, जहां बुद्धि का पेंडुलम गिरा, वहीं सारा शरीर धराशायी हो जाता है। तो इसलिए बुद्धि का कॉन्सेप्ट, बुद्ध का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर बुद्धि बल इंसान में आ जाए तो जीवन के मायने बहुत अधिक बढ़ जाती है। बुद्ध देव 1999 के बाद, इतने वर्षों बाद, इतिहास में पहली बार बनाने जा रहे हैं भद्र महापुरुष महाराज योग। 24 जून सन 2023 से ये राजयोग बन जाएगा। असर आने अभी से शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। बुद्ध की संरचना, बुद्ध की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं। ये जो राजयोग है, ये राजयोग आपके सप्तम भाव में बनेगा। धनु राशि वालों के 7वें घर में जब ये राजयोग बनेगा, क्योंकि बुद्ध हो रहे हैं स्वयग्रही,
और 10वें घर के स्वामी हो गए और सप्तम भाव के स्वामी हो गए, ये सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो फाइनेंस की प्रॉब्लम अब आपकी दूर हो जाएगी। जो भी कारोबार करते हैं दैनिक उपयोगी वस्तुओं का, कॉस्मेटिक रिलेटेड आइटमों का, चमड़े का कारोबार करते हैं, फुटवियर का कारोबार करते हैं, या आप कारोबार करते हैं मार्केटिंग से संबंधित, तो आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड की शुरुआत होने जा रही है। जो भी युवक नौकरी के लिए परेशान है, चाहे वह नौकरी सरकारी है, चाहे वह नौकरी प्राइवेट है, तो उनके लिए भी समय बहुत ही शुभ है। पुरानी नौकरी से तंग आ गए थे, रोज की बॉस से चिक झिक से परेशान थे, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही थी, नौकरी ऐसा लग रहा था कि कहीं छूट ना जाए, तो मेरे प्रिय मित्रों धनु राशि वालों, आपके लिए नई नौकरी आपका इंतजार कर रही है। आप उसका इंतजार नहीं कर रहे हैं, वह आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि बुध आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे भद्र राजयोग लगा के। दूसरी बात, जो कारोबारी कारोबार में घाटा झेल के परेशान हो गए थे, काम धंधे चल नहीं रहे थे, कर्ज का बोझ बढ़ गया था, क्योंकि मैंने बताया कि बुध की चाल शुभ होना बहुत जरूरी है। अगर कुंडली में बुध खराब है, बुध अशुभ है, बुध अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, कर्जे में कारोबार डूब गया है, जो भी लोग सेंसेक्स, शेयर, लॉटरी, सट्टे से संबंधित कोई कारोबार करते हैं, कबूतरबाजी वाले कारोबार करते हैं, तो उनके लिए भी ये समय शुभ है, अगर उनकी कुंडली में बुध की चाल अच्छी है। क्योंकि जन्म कुंडली में बुध की चाल का अच्छा होना बुध की गति को शुभ बनाता है। अगर जिन लोगों की बुद्धि की चाल खराब है, बुध शुभ परिणाम नहीं दे रहा है, ये गोचर होने के बाद भी, तो फिर अपनी जन्म पत्रिका का आप एनालिसिस करवाएं, जन्म कुंडली को दिखाएं, उसमें अगर बुद्धि की चाल खराब है तो फिर हम आपको ऐसे उपाय इलाज बताएंगे। कुंडली देखने के बाद तो फिर बुद्धि की चाल आपकी अच्छी होती चली जाएगी, तो कर्जा नहीं होगा, क्योंकि बुध मैंने बताया फाइनेंस का कारक है, लोन नहीं होगा, लोन अगर है तो कारोबार या नौकरी ऐसी लगेगी आपकी कि वो उससे चुकता चला जाएगा। भाई लोन चुकेगा कैसे? लोन मंत्रों के जाप से तो चुक नहीं जाएगा, लोन चुकेगा आपके कर्मों के द्वारा। आप दिन भर पूजा पाठ करते रहोगे तो भी लोन नहीं चुकेगा, लोन चुकेगा हमारे उपाय के द्वारा, हमारी रेमेडीज के द्वारा, जो हम आपको कलयुगी उपाय बताते हैं, क्योंकि आप जी रहे हैं कलयुग में, आप सतयुग में नहीं जी रहे हैं। तो उपाय सतयुगी वाले कैसे काम करेंगे? उपाय करेंगे कलयुगी वाले। अगर आप कलयुगी उपाय करते चले जाएंगे, हमारे बताए हुए बहुत छोटे छोटे उपाय, मगर तासीर बहुत बड़ी। अगर आप अपने जीवन में परेशानी भोग के आप परेशान हुए हैं, काम कारोबार चलता नहीं है, घर में आए दिन काम धंधे रुपए पैसे के कारण कलेश होता है, क्योंकि रुपए पैसे के कारण ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब वो नहीं होता है। और अगर वो आता रहता है, जीवन में आवक बनी रहती है, प्राप्तियां बनी रहती हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। घर में पत्नी खुश, बच्चे खुश, परिवार में मम्मी खुश, पिताजी खुश, बहनें खुश, भाई खुश, क्योंकि पैसा आ रहा है तो वो खुश है, और जब पैसा नहीं आता है तो वो दुखों का कारण बनता है। कलयुग में सबसे ज्यादा शुक्र और चंद्र की अधिकता है, जो कि रुपए पैसे के कारक है, और शुक्र चंद्र जब शुभ होंगे जब बुध की चाल अच्छी होगी। अब ये बुध 24 जून सन 2023 से, जो कि 1999 के बाद ये भद्र महापुरुष महाराजयोग बन रहा है, जो धनु राशि वालों के करेगा धन वर्षा, छप्पर फाड़ के पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आपके जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। ये जो राजयोग है
ये जो राजयोग है ये गोचर में जब आता है तब बनता है, मगर ये जो भद्र महापुरुष राजयोग है जो 24 जून से बनने जा रहा है और ये 1999 के बाद बन रहा है, ये इसलिए इतने सालों बाद बन रहा है क्योंकि शनि 2.5 साल बाद कुंभ राशि में राशि परिवर्तन कर गए हैं, गुरु 13 साल बाद मेष राशि में राशि परिवर्तन कर गए हैं और राहु केतु अपना 18 महीने का चाला पूरा करने जा रहे हैं, तब ये राजयोग बना है। भद्र महापुरुष राजयोग जिन व्यक्तियों की भी कुंडली में होता है, जिनके बुध स्वग्रही होते हैं मिथुन राशि में या कन्या राशि में, काल पुरुष की कुंडली में भी अगर वो स्वग्रही हो गए तो वो व्यक्ति अच्छा वक्ता, पैसा कमाने में निपुण, काम धंधे कारोबार उच्च पद के, हाई प्रोफाइल कंपनीज के मालिक, एक अच्छे वकील, एक अच्छे मार्केटर, ये देखे गए हैं क्योंकि बुद्ध से ही सारी चीजें चलती हैं। बुद्ध वाणी का कारक है। जब जिस व्यक्ति की वाणी में ओज होगा, जिस व्यक्ति की वाणी में आपको चातुर्यता मिलेगी, कुशलता मिलेगी, तो वो व्यक्ति इस कलयुग में सक्सेसफुल है। जो व्यक्ति अपनी वाणी से ही काम नहीं निकाल पाया, जिसकी वाणी में ओज नहीं है, कर्कराश है, कटु बोलता है, कड़वा बोलता है, भद्दा बोलता है, तो वह समाज से निष्क्रिय कर दिया जाता है। उसे कोई पसंद ही नहीं करता क्योंकि कहते हैं कि भाई इसकी वाणी कैसी है, जो बोलता कैसी है। जब व्यक्ति की बोली अच्छी होती है, मधुर होती है, मीठी होती है, वह व्यक्ति का बुद्ध बहुत ही शुभ होता है। तो बुद्ध का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। इधर 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, यानी गुरु के 2 खाने आगे बुध, और जो शनि है वह धनु राशि वालों के 3rd हाउस में विराजमान है, तो वह भी 2 खाने का अंतर गुरु और शनि में बन रहा है, यानी तीसरे घर में शनि, फिर 2 खाने आगे 5वें घर में गुरु, और 2 खाने आगे अगर हम गिनेंगे तो 7वें भाव में बुध। तो ये जो चाला है ये एक महाराजयोग की उत्पत्ति कर रहा है। तो धनु राशि वालों की जो परेशानियां थी, जो कष्ट थे, वह दूर होंगे। जो भी धनु राशि वाले युवक हैं और वह शादी करना चाह रहे हैं, लाइफ पार्टनर उन्हें नहीं मिल रहा है, चाहे वह लड़की हैं चाहे धनु राशि वाले लड़के हैं, तो उनको मनचाहा जीवन साथी मिलने के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर में शुभ सहनाइयां बजेंगी, ढोल ताशे आपके नगाड़े के साथ ये बजेंगे, शुभ बेला का आगमन होगा, घर में शुभता की घड़ी आएगी, परेशानियों का अंत होगा और धनु राशि वाले मुकद्दर के बनेंगे। तो मित्रों, मेरी बात को ये लिख कर रख लो कि अगर तुम्हारी कुंडली में बुध शुभ है, अच्छे भाव में बैठा है, स्वग्रही है, राहु के संग युति या दृष्टि बनाए हुए नहीं है, तो ये राजयोग सफलता देने आ रहा है। इसे कैश करो, जिंदगी में ऐश करो, माइंड को फोकस करो, तनाव मुक्त रहो, विसंगतियों से दूर रहो, ऐसे दोस्त यार मत पालो जो साझेदारी करने पर नुकसान दे जाए, क्योंकि कभी कभी आस्तीन के सांप भी निकल आती है। कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मैं तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूं, मैं तुम्हारे जीवन से दुख हटा दूंगा। मेरा जो काम है वो है तुम्हें अच्छे से अच्छा गाइडेंस देना, परेशानियां तुम्हारे जीवन से दूर हो ऐसी मैं दुआएं देता हूं। खुश रहो, आबाद रहो, अपने परिवार में
खुशहाली तुम लेते रहो। और कोई परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, मुझे तुरंत अपॉइंटमेंट लेके तुम व्हाट्सएप करो, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, बस ये भेजना है। 2 हफ्ते का टाइम दो मुझे, क्योंकि कुंडलियां पहले की लगी होती हैं, अपॉइंटमेंट लगी होती है, तो इतना समय मुझ पर नहीं होता और मैं फ़ोन कॉल नहीं उठा पाता हूं क्योंकि मेरे पे समय नहीं है। मैं आपका जो है जन्म पत्रिका का विधान है वो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पूर्ण रूप से जो है मुक्त करने के लिए जो है मैं प्रिपेयर रहता हूं। तो मेरी टीम से आप व्हाट्सएप के द्वारा बात करके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए और अपॉइंटमेंट लेके। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, वो फीस है जो आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, वहाँ आप समय बिताते हो, वो फीस है मेरी। आप उसे अदा करो, गुरु के कर्जे उतारो, जिससे परेशानी से मुक्त हो। कब तक जिंदगी में गरीबी भोगते रहोगे, कब तक परेशानियों को लेके बैठे रहोगे। पुराने जीवन में तुम कर्जा करे आए, उसका भुगतान तुम्हें इस जन्म में भुगतना है। मगर गुरु का काम क्या है कि तुम्हें भुगतान भुगतने से बचाए, तुम्हारे जीवन के कर्जे उतारे। तो सबसे पहले तो आप हमसे मिल लेते हो, अपॉइंटमेंट ले लेते हो, तो आधे कर्जे तो वैसे ही उतर गए, क्योंकि गुरु ने आपकी पोजीशन को संभाल लिया। जो मेरे पास आ गया उसका भाग्य उदय तो होना ही है। और कुंडली विश्लेषण करने के बाद अगर हम आपको जो उपाय बताते हैं उसे करना बहुत जरूरी है। खाली कुंडली विश्लेषण करवा के और उसे आप एक अलमारी में रख दें तो ऐसा बिल्कुल ना करें, फिर मत आए मेरे पास। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है और हमने जो आपको उपाय बताए, बहुत छोटे छोटे उपाय मगर असर बहुत अच्छे, बहुत बड़े कामयाबी देंगे, तो वो उपाय और परहेज जो हम बताएं उन्हें रेगुलरिटी करना है, उनमें काम करना है। तो आप देखिए ये बुद्ध आपके जीवन में वो बुलंदी लेके आएगा, वो आपके जीवन में तरक्की लेके आएगा जो धनु राशि वालों ने कभी ना सोची। मुकद्दर ऐसा बुलंद होगा कि जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी और परेशानियों का अंत होगा, क्योंकि कुंडलियों में बहुत दोष लगे रहते हैं। उन दोषों को समाप्ति करना, उन दोषों की काट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने ग्रहों को मात दे दिया तो आप परेशानी से मुक्त हो जाओगे, और ग्रहों को मात नहीं दे पाए तो जीवन भर दुख भोगते रहोगे, परेशानियां भोगते रहोगे। आप परेशान, आपका परिवार परेशान, रुपया पैसा आता नहीं है, नौकरी चाकरी लगती नहीं है, काम कारोबार में घाटे हो जाते हैं, शेयर में औंधे मुंह आप गिर जाते हो, नुकसान हो जाता है। आप पहले ये तो देखो कि राहु की पोजीशन कैसी है, और पोजीशन खराब है तो उसे कैसे सही करना है। तो इसलिए कुंडली का दिखवाना, कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी सटीक समाधान पे आप खरे उतरते हैं। तो खुश रहो, आबाद रहो, मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं सदा साथ रहेंगी। ये बुद्ध का गोचर 1999 के बाद धनु राशि वालों को बनाएगा बुलंद, कामयाब इंसान और रईस।